वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल सिक्योर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का 13th क्वेश्चन से लेके 17th क्वेश्चन तक करेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। 13th क्वेश्चन है, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसमें हमें जो 8 का मल्टीपल्स है, एक तरह से 8 का टेबल ही हो गया, उसका हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। 8 का मल्टीपल्स क्या होंगे? 8 का टेबल होगा जो होगा 8 होगा, 2 या 16, 3 या 24, 4 या 32 एंड अप टू सोन। ये तो चलता रहेगा। तो इसमें हमें ए तो पता है, फर्स्ट टर्म 8, डी भी पता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? 16 माइनस फर्स्ट टर्म 8, 16 माइनस 8 आ गया। और नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है कितने का निकालना है, सम 15 टर्म्स का। तो हमें सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड आउट करना है, इसका मतलब S15। तो फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 15/2, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 8 है, 8 प्लस n की वैल्यू 15, 15 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आई है 8। तो ये आ गया 15/2, 8 2 ज़ा 16 प्लस 15 माइनस 1, ये क्या आ गया 14 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 15/2 16, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 को 8 से, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 11। तो ये आ गया प्लस 112। तो ये क्या आ गया आगे 15/2, 16 प्लस 112, तो 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 2 एंड 1 जो बच गया 1। तो अब कटिंग कर लेते हैं 2 के टेबल से। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 4 ज़ा 8। तो ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 64, मल्टीप्लाई करवा देते हैं 64 को 15 से। तो 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6। तो 0 4 6 प्लस 3 ये आ गया 9, 6 5 ज़ा 30। सो यहाँ पे 2 प्लस करना था हमें, सो ये आ गया 32। 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32, 4 1 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 6। तो ये क्या आ गया 0, 4 प्लस 2 ये आ गया 6, देन 3 प्लस 6 ये आ गया 9। तो आ गया हमारा 960। तो हमारा आंसर आ गया जो कि था सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, वो आ गया 960। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो भी ऑड नंबर्स हैं उनका हमें सम निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कौन से होंगे? 0 तो होगा नहीं, तो 0 के बाद क्या था 1, वो ऑड नंबर है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 एंड अप टू सो ऑन। हमें पता तो है लेकिन हम डॉट लगा देते हैं। और 50 से पहले ऑड नंबर कौन सा होगा? 49। तो हमें जो इनके बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं हमें उसका सम निकालना है। तो इससे पहले हमें n निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स पता करना है कितना है। तो a की वैल्यू तो 1 आ गई यहाँ से, d की वैल्यू a2 माइनस a1, a2 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1। तो ये क्या आ गया 2। और हमें लास्ट टर्म तो पता है जो कि है 49। तो अब nth वाला फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकालते हैं। सो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब nth टर्म जो लास्ट, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, तो ये क्या है 49। तो 49 इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 प्लस n-1 और d क्या निकाला हमने 2। तो 49 माइनस 1 करते हैं, 1 मान लेंगे। 49 माइनस 1 इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई बाई 2। 49 माइनस 1 ये क्या आ गया 48। 2 को डिवाइड में ले आते हैं, 48/2 इक्वल्स टू n-1। सो कटिंग कर लेते, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो ये आ गया 24 इक्वल्स टू n-1, -1 को यहाँ प्लस में ले आते हैं। सो n इक्वल्स टू 24 प्लस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 25। अब n की वैल्यू 25 आ गई। अब हम Sn निकालते हैं, मतलब
सम ऑफ 25 टर्म्स, क्योंकि हमें n तो पता लग गया है, तो ये n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n तो हमें पता है 25/2, फर्स्ट टर्म भी पता है हमें 1 है, प्लस लास्ट टर्म क्या था हमारा 49। तो सॉल्व करते हैं 25/2, 49 + 1 ये आ गया 50, कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 10 बच गया, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 25। सो 25 का मल्टीप्लाई करते हैं, 25 × 25 तो 625 होता है। आप स्केयर्स याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ये बहुत काम आएंगे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। मैं यहाँ मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 5 2 ज़ा 10, 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, तो 5 2 5 + 1 6, तो ये आ गया 625। तो हमारा आंसर आ गया, हमें क्या निकालना था, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 वो कितना आ गया, R 625 हमारा आंसर आ गया। 15th क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टन डेट एज फॉलोज। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है एक जॉब में, तो अगर कुछ भी वहाँ गड़बड़ हो रहा है तो उसका पेनल्टी लग रहा है। तो उस पेनल्टी में ऐसे है कि ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, अगर पहले दिन पेनल्टी लगेगी तो वो ₹200 लगेगी, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, और अगले दिन जो पेनल्टी है वो ₹250 लगेगी, मतलब ₹50 और लग जाएगा एक्स्ट्रा, ₹300 फॉर द थर्ड डे, और तीसरे दिन जो पेनल्टी है वो ₹50 और बढ़ जाएगी जो पिछला डे था उससे। तो पहले 250 था तो फिर ₹50 और बढ़ गया, वो हो गया 300, एक्सेट्रा जैसे चलता रह रहा है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रेसीडिंग डे, मतलब कि हर पेनल्टी 50 हर दिन बाद इंक्रीज़ हो रहा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज़, अगर उसने अपना वर्क 30 डेज़ तक डिले कर दिया तो उसको 30 दिन तक पूरा जो सम ऑफ टोटल है जो 30 डेज़ का, वो टोटल उसे कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। फर्स्ट टाइम उसको पेनल्टी कितनी देनी पड़ रही है, फर्स्ट डे वो है ₹200, सेकेंड डे कितनी देनी पड़ रही है ₹250, थर्ड डे ₹300, अप टू सोन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक ही तो वैल्यू आ गई 200, डी निकालेंगे, डी तो हमें पता है 50 है, निकाल भी लेते हैं। सेकेंड टर्म 250 माइनस फर्स्ट टर्म 200, तो 250 माइनस 200 ये आ गया 50, और हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स तो पता है कितने दिन के लिए निकालना है, 30 डेज़ के लिए, तो एन हमारा 30 आ गया। तो ये क्या है, पेनल्टी दैट हैज़ टू बी पेड इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज़। तो अगर वो अपना वर्क 30 दिन के लिए 30 डेज़ के लिए डिले करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, जो आ गया सम ऑफ 30 डेज़, तो एस 30 आ गया। तो हमें सम ऑफ 30 डेज़ निकालना है रुपीज़ का, तो एस 30 निकालना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू तो हमें पता है 30, विथ 30 डेज़ के लिए निकालना है, अपॉन 2 फर्स्ट टर्म क्या है 200, तो 200 प्लस n पता है हमें 30 माइनस 1, डी क्या है हमारा 50, सो ये आ गया 50। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 30/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 200, ये आ गया 400, प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई बाय 50। तो अब 29 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 29 को 5 से करेंगे, फिर आगे 0 ऐड कर देंगे, 9 5 ज़ा 45,
5 2 10, 10 + 4 14। तो ये आ गया 30/2 400 + 145 और जो 50 का ज़ीरो था वो, तो 1450। तो ये आ गया 30/2 400 + 1450 प्लस कर लेते हैं। तो पीछे से करेंगे वंस प्लेस से 0 0 0 0 + 5 5 4 + 4 8, इधर तो 0 है और इधर है 1, तो आ गया 1। तो अब कटिंग कर लेते हैं 2 के साथ 1850 का। सो ये क्या आ गया 2 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 10 बच गया, 2 5 ज़ा 10। तो ये आ गया 925 मल्टीप्लाई बाय 30। तो अब 925 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 925 को 3 से फिर 0 ऐड कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, 1 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 9 3 ज़ा 27। तो ये क्या आ गया, ये हमारा रुपीज़ में है 2,77,000 सॉरी 27,750 2775 और ये ज़ीरो। तो आंसर आ गया हमारा द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे रुपीज़ 27,750 एज पेनल्टी। तो इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर को 30 डेज़ के लिए जो पेनल्टी टोटल देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 27,750। 16th क्वेश्चन है, ए सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिव अस 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस। एक स्कूल है, उसमें अकेडमिक के लिए, पढ़ाई के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को जो फर्स्ट से लेके फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ ऐसे 7 कैश प्राइजेज हैं। तो हमें जो 7 कैश प्राइजेज का सम पता है वो 700 है, तो वो हमें 7 कैश प्राइजेज में बांटना है। और हमें बताया गया है इफ़ ईच प्राइस इज़ ₹20 लेस दैन इट्स प्रेसीडिंग प्राइस। इसका मतलब है कि अगर पहला प्राइज़ ए है, लेट कर लो ए है, तो जो सेकंड प्राइस है वो उससे ₹20 लेस होगा, मतलब ए -20 होगा। और जो थर्ड प्राइस है वो सेकंड प्राइस से भी ₹20 लेस होगा। तो ऐसे प्रेसीडिंग लेस हो जा रहा है 20। तो बताना है फाइंड दी वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेज। तो हमें जो भी 7 कैश प्राइजेज हैं उनकी वैल्यूज़ बतानी कि वो कितने कितने होंगे। तो सॉल्व करते हैं, लेट कर लेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज़, लेट कर लेते, जो फर्स्ट प्राइज़ का कॉस्ट है वो P होगा। देन लेट दी कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइज़, तो सेकंड प्राइज़ क्या होगा, ₹20 लेस होगा, इसका मतलब P - 20 होगा, सही है। अब है फिर देन द कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइज़ क्या होगा रुपीज़, जो सेकंड प्राइस है उससे भी ₹20 लेस होगा, मतलब रुपीज़ P - 20 से भी ₹20 लेस -20। तो ये कितना आ गया रुपीज़ P -20 -40। तो थर्ड प्राइस होगा हमारा -P - 40। तो ये तो AP बना रहा है, आप देख रहे हैं, फर्स्ट P, सेकंड P - 20, थर्ड P - 40 एंड अप टू सोन। और हमें लास्ट टर्म पता है, लास्ट हमें सम ऑफ एन टर्म्स पता है, वो है 700। तो हमें तो क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया कि ₹20 लेस हो रहा है, तो हमें डी तो पता लग गया। एग्जामिनर को दिखाने के लिए हम शो भी कर देते हैं डी सेकेंड टर्म जो कि ये P - 20 माइनस फर्स्ट टर्म P, तो प्लस भी माइनस भी कैंसिल, तो ये क्या आ गया डी हमारा -20 आ गया। ए तो हमें पता है P है, और सम ऑफ 7 टर्म्स मतलब 7 जो कैश प्राइसेस है उसका भी हमें पता है क्या है 700। तो अब ए की वैल्यू निकालेंगे, तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे, SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी। सम ऑफ 7 टर्म्स हमें क्या पता है 700, तो ये आगे 700 = n पता है हमें 7/2
2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू में पता है क्या, पी, जो हमने पी लेट किया था, ए इक्वल्स टू पी प्लस एन पता है 7, 7 माइनस 1, और डी भी हमने निकाला, वो आ गया -20 आया, तो -20। तो अब सॉल्व करते हैं, यहाँ से 7 कटिंग हो जाएगा, 7 का इक्वल टू के साथ 7 1 7, 7 1 7, 7 0 0, 7 0 0, तो ये आ गया 100, 100 इक्वल्स टू 1/2, 2p प्लस 7 माइनस 1, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय -20, तो ये आ गया 100 इक्वल्स टू 1/2, 2p प्लस माइनस क्या होता है माइनस 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 से क्या होता है 12, अब आगे 0 ऐड कर देंगे तो ये आ गया -120, 100 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 कॉमन लेके p माइनस 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया 60, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 100 इक्वल्स टू p माइनस 60, तो p की वैल्यू क्या आ गई -60 वहाँ प्लस में ले आएंगे, 100 प्लस 60, तो ये आ गया ₹160, तो p की वैल्यू आ गई 160, मतलब जो फर्स्ट कैश प्राइस था वो 160 आ गया है। तो बाकी का निकालते हैं, अगर फर्स्ट 160 है तो सेकंड क्या होगा, 160 में हम 20 माइनस करेंगे क्योंकि हमें प्रोसीडिंग डाउन जाना है, तो 160 में 20 माइनस किया, ये क्या आ गया 140, 140 में फिर 20 माइनस किया, ये आ गया 120, 120 में फिर 100 माइनस 20 माइनस किया, ये आ गया 100, अगेन 20 माइनस 80, फिर अगेन ये आ गया 60, अप टू 7 निकालना है, तो ये फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस, फिफ्थ प्राइस, सिक्स्थ प्राइस, और लास्ट प्राइस क्या आ गया 60 माइनस 20 आ गया 40, तो हमारा आंसर आ गया 160, 140, ये हमारे वैल्यूज़ आ गए, वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेज। तो ये सारे हमारे जो फर्स्ट कैश प्राइजेज थे, 7 कैश प्राइजेज फर्स्ट, इसकी हमें ये वैल्यू आ गई रुपीज़ में। 17th क्वेश्चन है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इसमें एक स्कूल है, तो स्कूल के बच्चे सोच रहे हैं कि हम अंदर स्कूल के गार्डन में और बाहर भी ट्रीज़ लगाते हैं ताकि एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो। आपको पता है बच्चों कि जितनी ज़्यादा ट्रीज़ लगाएंगे उतना पोल्यूशन लेस होगा, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम एक प्लांट तो ज़रूर लगाए ताकि आप देश के लिए कुछ कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे इन बच्चों ने किया है, तो इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज़ दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो उतने ट्रीज ही प्लांट करेंगे जो उनसी क्लास में वो पढ़ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल बी प्लांट फर्स्ट ट्री, एट सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल बी प्लांट सेकंड ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। मतलब कि अगर बच्चे क्लास फर्स्ट में हो तो वो उस सेक्शन के फर्स्ट क्लास के सेक्शन के बच्चे सिर्फ एक ट्री प्लांट करेंगे, अगर बच्चे सेकंड क्लास में हो तो उस सेक्शन में वो 2 ट्री प्लांट करेंगे। ऐसे 12th क्लास तक चलता रहेगा। अगर बच्चे 12th क्लास में तो इसका मतलब उस सेक्शन के बच्चे 12 ट्रीज़ प्लांट करेंगे। तो आगे क्या है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और बताया हमें कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। मतलब कि अगर फर्स्ट क्लास एक ट्री प्लांट करेगी एक सेक्शन में से, तो 3 सेक्शन में से कितने ट्रीज़ हो गए 3। तो वैसे ही हमें 3 सेक्शन बताए हुए हैं। सो हाउ मैनी ट्रीज़ विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो हमें टोटल बताना है कि कितने ट्रीज़ प्लांट होंगे। सॉल्व करते हैं, इजी है ये भी। इसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास में जो एक सेक्शन है वो कितने ट्रीज़ प्लांट करेगा 1, सेकंड क्लास कितने ट्रीज़ प्लांट करेगी 2, थर्ड क्लास 3, अप टू सोन चलता रहेगा अप टू 12। ये है फॉर 1 सेक्शन। सिर्फ अभी 1 सेक्शन के लिए निकालने की, अगर एक ही सेक्शन का हम देखें तो यहाँ से अब करते हैं ए की वैल्यू क्या आ गई 1, डी की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 2 माइनस फर्स्ट टर्म 1, तो डी ये क्या आ गया 1। और तो हमें एन भी पता है वो है 12, क्योंकि 12 क्लासेस हैं। तो पहले हम फर्स्ट सेक्शन के लिए निकालते हैं सम ऑफ 12 क्लासेस। मतलब कि अगर
12 क्लासेस में से सब अपनी अपनी क्लास के हिसाब से ट्रीज़ प्लांट करेंगे तो वो कितना करेंगे टोटल सम। तो ये निकालते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू तो पता है हमें 12, क्योंकि 12 क्लासेज हैं, 12 क्लास हैं। 12/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 प्लस 12 क्लासेज 12 - 1 इंटू डी की वैल्यू भी 1। तो कटिंग करते 2 1 = 2, 2 6 = 12। तो ये क्या आ गया 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आ गया 11। ये जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 11 ही हो जाएगा, तो 11 लिख लिया। फिर आगे 6, 11 + 2 ये कितना आ गया 13। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 3 = 18 प्लस 1, 6 1 = 6 प्लस 1 ये आ गया 7। तो हमारा सम ऑफ 12 टर्म्स आ गया 78। मतलब अगर हर सेक्शन में से, हर क्लास में से हर एक सेक्शन के बच्चे अगर अपनी क्लास के हिसाब से ट्रीज प्लांट करेंगे तो टोटल 78 होगा। तो ये आ गया नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय वन सेक्शन ऑफ द क्लास। तो ये कितना आ गया 78। तो हमें निकालना है अगर 3 सेक्शन करेंगे, तीनों सेक्शन, तो कितना करेगी। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ दी क्लास, तो वो कितना करेगी 78 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, 78 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 8 3 = 24, 7 3 = 21, 21 + 2 ये कितना आ गया 23। तो ये आ गया 234। तो हमारा आंसर आ गया 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय दी स्टूडेंट्स। मतलब जो टोटल ट्रीज प्लांट होंगे जो इन्होंने डिसाइड किया जिस हिसाब से, तो वो होंगे टोटल 234 ट्रीज़। सो स्टूडेंट्स यहीं पे एक्सरसाइज 5.3 का हमने 13 क्वेश्चन से लेके 17 क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको फर्स्ट 5 चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए तो हमने उसको प्लेलिस्ट में फॉर्म करके आई बटन में डाला है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट चाहिए वीडियोज़ की तो हम जल्द ही उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। जय माता दी।